अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 28 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 28 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में 17वें विश्व नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द 17th वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 39 नंबर पर, आंसर ए। तो जो जारी करने वाला ये WIPO है, जो बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इसको जारी करता है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है। तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो WIPO, इसकी स्थापना 1967 में इस्टेब्लिश हुआ एंड इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड एंड इसके डायरेक्टर जनरल हैं डैरेन टैंग। एंड जो सबसे टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड एंड सेकंड पे स्वीडन एंड USA, फर्स्ट पे वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में USA थर्ड पे। एंड इसमें भारत जो है 39 नंबर पे है, जो इनोवेशन, रिसर्च इनोवेशन एंड स्टार्टअप इनोवेशन में भारत जो है कि 39 नंबर पे है। एंड अंगोला जो है 133 नंबर पर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं, जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जो है कि भारत 93 नंबर पर है एंड डेनमार्क फर्स्ट पर है। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर प्लस सूरत, 1 लाख से कम आबादी में जो शाश्वत है महाराष्ट्र है स्वच्छता में। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है ये महू छावनी बोर्ड है। एंड जो राज्यों में महाराष्ट्र जो है कि एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एंड सबसे स्वच्छ गंगा शहर जो वाराणसी का और प्रयागराज है। सफाई मित्र शहर जो ये चंडीगढ़। एंड हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 718 टोटल है एंड मैक्सिमम जो लद्दाख में पाए जाते हैं 477 एंड जम्मू कश्मीर में सबसे कम है 9। टाउन ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार जो लंदन जो है कि सबसे ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक होता है एंड बेंगलुरु 6 नंबर पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 भारत जो है कि 41 नंबर पर है, नॉर्वे जो है कि फर्स्ट पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक अभी 2024 जो है ये 42 नंबर पर है एंड US जो है कि ये फर्स्ट नंबर पर है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे जारी करता है। लैंगिक असमानता सूचकांक जो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है कि डेनमार्क UNDP नेक्स्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 नंबर पर भारत है, फिनलैंड फर्स्ट पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत 4th पर एंड टॉप पर US। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 जो 51 नंबर पर भारत है, सिंगापुर फर्स्ट पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 3rd नंबर पर एंड भारत एंड US चाइना फर्स्ट एंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस जो जेम बना है। साइबर क्राइम इंडेक्स भारत 10 पर, रसिया फर्स्ट पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत 159 एंड नॉर्वे फर्स्ट पे। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 भारत 39 नंबर पर, USA फर्स्ट पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 न्यूयॉर्क है, दिल्ली 350 नंबर पर है, न्यूयॉर्क फर्स्ट पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत 176, इस्टोनिया फर्स्ट। एंड नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 129 नंबर पर भारत एंड आइसलैंड फर्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 भारत 116 एंड आइसलैंड फर्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस जारी करता है। एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 63 नंबर पर, स्वीडन फर्स्ट नंबर पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 15 नंबर पर भारत, US फर्स्ट है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 109 नंबर पर भारत, फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 इंडिया जो स्कोर है 71 नंबर पर है, टॉप है केरला एंड उत्तराखंड। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 वेना एंड प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स जो फर्स्ट है मनीला, सेकंड मुंबई, थर्ड दिल्ली। सकल पर्यावरण जो उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स टॉप पर केरला। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट
अभेद विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ whom did DRDO tie up to develop लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट? अभेद, अभेद का मतलब है जो न भेदने वाला। यहाँ पे ये जारी करने वाला IIT दिल्ली के साथ जो है DRDO ने समझौता किया है, IIT दिल्ली के साथ उसको जो प्रोजेक्ट अपना वहाँ दिया है IIT दिल्ली को डिजाइन डेवलपमेंट करने के लिए। तो अभेद का मतलब है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, अभेद। एंड इसका वेट है 8.2 किलोग्राम टू 9.5 किलोग्राम। इस जवानों को 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा। ये जैकेट पॉलीमर एंड स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड से बना हुआ है जो सिरेमिक का इस्तेमाल करके बनाई गई है। चलिए DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एंड चेयरमैन समीर बी कामत हैं एंड फर्स्ट चेयरमैन दौलत कोठारी जो थे। एंड इसका मोटो है बल मूल विज्ञान, DRDO एंड स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज। समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। तो एंड आदित्य जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है ये केरला में लॉन्च किया गया। जो भीष्म है पोर्टेबल हॉस्पिटल है। एंड गौरव है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम मिसाइल। एंड नागास्त्र है आत्मघाती ड्रोन है। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट पूछ देता है कि नागास्त्र क्या है, इससे किससे संबंधित है। तो नागास्त्र आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। एंड अरुधरा मध्यम शक्ति रडार है। विभव स्वदेशी स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। एंड जिलैंडिया एटमा महाद्वीप है। एंड नवमित्र इसरो ने एक डिवाइस बनाया मछुआरों के लिए। एंड प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। जो निराक्षी है पानी के नीचे बारूद सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है। लिसा जो है कि उड़ीसा ने जो रोबोट है लिसा, उड़ीसा ने भारत की पहली क्षेत्र AI न्यू जंकर लॉन्च की है। एंड SIG 716 एसॉल्ट राइफल है, भारत USA से खरीदा था। नेक्स्ट है हाल ही में AIIB का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? जो AIIB है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? जो आंसर ए है नाuru है। नाuru अभी जो AIIB का नवीनतम अभी सदस्य बना है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग में है चाइना। एंड इसके जो जिन लुकुन जो उसके हैं एंड चाइना के। एंड जो AIIB बोर्ड के ऑफ गवर्नर की 9वीं बैठक 26 से 27 सितंबर 2024 ये उज्बेकिस्तान में। एंड जो नाuru है, नाuru ये जो देश बना है AIIB का 110वां सदस्य बन गया है। इसकी थीम है सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण एंड बिल्डिंग रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। चलिए हम कुछ यहाँ पे समितियाँ देखते हैं। G20 अभी ये जो जारी किया था अफ्रीकन यूनियन, जिसमें जो अफ्रीकन यूनियन जो न्यू मेंबर बने हैं इसमें एडिडास एंड बाडवा एंड इथोपिया। एंड ब्रिक्स जो हैं ब्रिक्स के 5 नए देश बने हैं जो ईरान, साउथ जो अरब एंड यूनाइटेड अरब इमरात, इथोपिया एंड इजिप्ट। एंड एशियन के 11वें नंबर पर ईस्ट टिमोर जो एंड SCO के जो 10वां नंबर का बेलारूस एंड 9 नंबर पर ईरान। एंड IMF के जो मेंबर बने हैं 190 नंबर का अंडोरा एंड वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर नायरो। एंड यूएन का यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर का साउथ सूडान। एंड नाटो का 32 नंबर भी जो देश बना है स्वीडन बना है। जो ISA का 100 नंबर का जो पराग्वे बना है। एंड यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया। एंड संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना जर्मनी। एंड NDB का नया सदस्य अल्जीरिया बना है। एंड जो अभी ISA का 101 नंबर का फुल मेंबर नेपाल बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? जो व्हेन वाज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? आंसर ए 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया गया 27 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है टूरिज्म एंड पीस। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? वेयर वाज द पेपरलेस इलेक्शन कंडक्टेड?
ये मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया गया। अभी राज्य चुनाव आयोग ने जो भोपाल में बरसिया जो तहसील है रतुआ पर रतनपुर गांव में सरपंच पद के चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेपरलेस मतदान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश यहाँ पे है जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। यहाँ के सीएम मोहन यादव हैं, गवर्नर मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। वहाँ के पशु है बारहसिंघा, पक्षी दूधराज है, वृक्ष है बरगद, खेल है मलखंभ एंड पुष्प है सफ़ेद लिली, मछली महासारी। चलिए वहाँ के कुछ योजनाओं के बारे में, वहाँ की स्कीम के बारे में देखते हैं। 2024 की लाडली बहना योजना एंड लाडली बहना आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष मध्य प्रदेश पर है। लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन मध्य प्रदेश में। एंड अमित शाह ने 55 जिलों के लिए पीएम जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में। मध्य प्रदेश ने बेगलेस पहला शुरू किया एंड जो पहल शुरू किया। एंड देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित उज्जैन होगा उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहायता से। आईआईटी इंदौर ने आर्मी जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। एंड रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य जी के 108 फीट ऊंची प्रतिमा वहीं पर स्थापित की गई। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में ही हुआ। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खुलेगी। किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश के पहली प्राइम मिनिस्टर जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? मध्य प्रदेश में। श्री कृष्ण गमन पथ बनाएगा राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। एंड ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। एंड वेटलैंड समिट 2024 इंदौर में होगा। एंड लोकपथ का एप्लीकेशन जो लॉन्च किया वहीं पे। एंड लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 एंड केएस चित्रा एंड 2022 में उत्तम सिंह वहीं के हैं। जो शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ। एंड योजना है ये 15 नवंबर 2023। किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड जो नमकीन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य है। 300 RS पर ईयर दिया जाएगा वहीं पे है। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन जो ग्वालियर में हुआ। पेरिस ओलंपिक एंड सेकंड ब्रॉन्ज मिला। एंड वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना वहीं पे है मध्य प्रदेश में। देश का पहला दिव्यांग पार्क जो है कि ये मध्य प्रदेश में ही खोला जाएगा होशंगाबाद में। पीएम मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का जो हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है का उद्घाटन भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाना काही हैंड होल्डिंग योजना 2024 शुरू की है? जो बाना काही जो विच स्टेट गवर्नर हैज लॉन्च बैंक काही बाना काही हैंड होल्डिंग स्कीम 2024 मिजोरम ने लॉन्च किया है। बाना काही जो स्कीम है। मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल एंड सीएम है लाल दुहोमा। एंड गवर्नर हरिबाबू खम्बमपति हैं। एंड वहाँ के जो कुछ महोत्सव हैं चापचार कुट महोत्सव एंड एंथोरियम महोत्सव वहीं मनाया जाता है जो ये मिजोरम है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? शिगेरू इशिबा हैज बीन चूजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर बी जापान। जापान के शिगेरू इशिबा इस समय अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। उनका चुना गया है शिगेरू इशिबा को जापान के। चलिए जापान के बारे में देखते हैं। जापान मैप में हम यहाँ पे देखते हैं। एंड जापान के जापान के 4 बड़े महाद्वीप हैं जो द्वीप हैं जो जिसे कहते हैं ये द्वीप हैं। एक है फर्स्ट है होक्काइडो एंड होन्शु एंड क्यूशु एंड तथा शिकोकू। ये सब द्वीप हैं यहाँ पे स्थित हैं। एंड वहाँ जापान है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। वहाँ की करेंसी येन है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। एंड संसद का नाम है डाइट। एंड सूर्योदय के नाम से जो जाना जाता है जापान को ही जाना जाता है। अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर जो बम गिराया था? 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है, हाल ही में समिट ऑफ फ्यूचर का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द समिट ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनाइज? आंसर डी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में समिट ऑफ फ्यूचर जो इसका आयोजन किया गया। एंड जो 22 से 23 सितंबर तक किया गया ये न्यूयॉर्क में। एंड पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का संबोधन किया है। एंड थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है तो समिट ऑफ फ्यूचर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर की रात को समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में हुआ। इस समिट यानी शिखर सम्मेलन का जो बेहतर काल के लिए बहुपक्षीय समाधान था। इस समिट का मकसद है धरती के भविष्य को आने वाले खतरों से बचाना है। एंड समिट में ग्लोबल पीस, सतत विकास, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है। तो समिट ऑफ फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ये पूछेगा कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क।
चलिए कुछ सम्मेलन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा का दूसरा सम्मेलन जो साउथ कोरिया सियोल में, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब इमरात एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली एंड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल एंड नवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली, जो चीफ गेस्ट ग्रीस एंड प्राइम मिनिस्टर एंड क्रियाकोस एंड वहाँ के जो नवा रायसीना डायलॉग एंड पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट जो है गुवाहाटी में एंड 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई, भारत यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में 46 नंबर एंड वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ जो गांधीनगर में, 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में, 27 नंबर का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ नासिक में, पहला भारतीय स्टील स्टीम बॉयलर स्कूप गुवाहाटी में, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को डसाल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपना सहायक कंपनी खोलेगी? विच कंट्री डसाल्ट एविएशन कंपनी विल बी ओपन सब्सिडरी इन इंडिया? आंसर सी, फ्रांस। फ्रांस की जो कंपनी है डसाल्ट एविएशन कंपनी, ये अभी नोएडा में ये अपनी एक कंपनी सहायक कंपनी खोलेगी नोएडा में, जो कि जो वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट एंड वहाँ के मेंटेनेंस टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन के लिए एक कंपनी आएगी, जो अभी रफाल जो फ्रांस से लिया गया था, तो वो ये कंपनी यहाँ पे इंस्टॉल होगी और नोएडा में, और दोनों मिल करके काम करेगी। डसाल्ट एविएशन कंपनी नोएडा में खोली जाएगी, ये फ्रांस की है। फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस यहाँ पे ये सब यूरोपीय देश है, जो कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रांस यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, एशियन, यूरोपियन, रसिया जस्ट इसके बगल में, बे ऑफ और इसका नॉर्वे है, सी है और वर्ड सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्रांस है यूरोप का देश है। जो फ्रांस है इसकी कैपिटल है पेरिस है एंड करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन एंड जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिशेल बार्नियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में बी वन लालवाना को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? वी वन लालवाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? कंबोडिया। कंबोडिया के बी वन लालवाना को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है कंबोडिया का। कंबोडिया मैप में आप यहाँ देख सकते हैं, कंबोडिया यहाँ पे है, थाईलैंड के जस्ट बगल में कंबोडिया है एंड जो साउथ चाइना के सी के जस्ट पास में ही पड़ता है, वहाँ के वियतनाम है, और ये कंबोडिया यहाँ पे थाईलैंड के पास में पड़ता है। यहाँ बांग्लादेश है, इंडिया के जस्ट बॉर्डर, यहाँ देख ले आप बंगाल, तो ये कंबोडिया है। तो